देखिए 2024 का बिगुल फूट चुका है और 2024 के जंग की जीत की तैयारी तमाम राष्ट्रीय पार्टी करने को बेताब है। हम झारखंड में हैं, इसलिए झारखंड की चर्चा करेंगे और झारखंड में आदिवासी समाज की एक अच्छी खासी भूमिका है, जिस वोट बैंक पे हर एक पार्टी की नज़र है। कहा जाता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी भी आदिवासी समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई पैतरे खेल रहे हैं। कल ही बाबूलाल मरांडी ने एक बैठक कर एक नया दांव खेला है और पूरे झारखंड में तमाम लोकसभा सीट पर आदिवासी समाज को अपनी ओर जोड़ने के लिए एक नया प्रभारी हर जगह बनाया है। आज लोकसभा में ऐसे ही एक शख्स से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे कल बाबूलाल मरांडी जी ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और उन्हें धनबाद लोकसभा के प्रभारी भी बनाया है और आदिवासी समाज को जोड़ने का काम दिया गया है। मंतोष जी, पहले आपको ढेर सारी बधाई कि बाबूलाल मरांडी ने आप पे विश्वास जताया है और एक बड़ी जिम्मेवारी दी है कि बहुत बहुत धन्यवाद को अपनी ओर आकर्षित करने का काम आपको मिला है। सबसे तो पहले मैं बाबूलाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे पार्टी में इतना बड़ा विश्वास करके हमको ऐसा जिम्मेवारी दिए हैं। उस जिम्मेवारी को मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक मैं निभाऊंगा और पूरा धनबाद लोकसभा के आदिवासियों को जोड़ने का मैं काम करूंगा और भाजपा प्रति उसको वोटिंग में तब्दील करने का मैं प्रयास करूंगा। सुना है कि इसी हॉल में आप एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें बोकारो विधानसभा के तमाम आदिवासी समाज के लोगों को बुलाने जा रहे हैं। ये सही बात है। माननीय ढुलू जी का कार्यक्रम हम लिए हैं, माननीय बोकारो विधायक के कार्यक्रम लिए हैं। 11 अप्रैल को पूरा झारखंड प्रदेश में सरूल महोत्सव हम लोग मनाया जाता है कि आदिवासियों लोग जो उस दिन नाच गान करते हैं, पूजा करते हैं और उसी के तहत माननीय ढुलू जी को मैं आमंत्रित किया हूँ और बोकारो विधानसभा के विधायक को भी आमंत्रित किया हूँ। यहाँ तो दो धारा है, एक धारा हेमंत सोरेन को नेता मानता है तो दूसरा धारा बाबूलाल मरांडी को नेता मानता है। लेकिन अभी भी कहा जाता है कि आदिवासी समाज झारखंड मुक्ति मोर्चा पे ज़्यादा विश्वास करती है, तो कैसे उस समाज को अपने प्रत्याशी के वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? ऐसा कुछ बात नहीं है। हेमंत जी को आप देख ले, अब बाबूलाल जी को देखना है। बाबूलाल जी का उसका कार्यकाल को देख चुका है, उसी को याद करके इस बार बाबूलाल जी को फिर से मौका दे रहा है और पूरा बाबूलाल जी को मैंने आदिवासी लोग वोट देंगे और उसका सरकार बनाएंगे। शर्मा जी भी हमारे साथ है। शर्मा जी, बाबूलाल का ये पैतरा कितना काम कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल। जब लोग ऐसे चुनाव आते हैं और ये भारत का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में अनुसूचित जनजाति संपर्क अभियान का प्रभारी मंतोष सोरेन को धनबाद लोकसभा का बनाया गया है और इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। चूँकि चेहरा बाबूलाल ही होंगे लेकिन वे सभी जगह हमेशा मौजूद नहीं रह सकते, तो मंतोष सोरेन को उनके बिहाफ में बोकारो विधानसभा और धनबाद लोकसभा के अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासी समाज के बीच जाना होगा और आदिवासी समाज को अपना मैसेज देना होगा कि बाबूलाल जी ने उन्हें क्या मैसेज दिया है और इसके साथ जोड़कर आने वाले चुनाव में वे इस समाज को जोड़ने का काम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ये मादा भी है, ये पहले से ही राजनीति में है और मंतोष सोरेन ने हमेशा लोगों के बीच रहकर काम किया। तो मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी इन्हें दी गई है ये निभाने में सक्षम हो सकते हैं हिमांशु जी। अच्छा, यहाँ एक बड़ा प्रश्न उठता है, मंतोष जी भी हमारे साथ है क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ जो दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी है, वो तो सुस्त बैठी हुई, उनका ना कोई विंग काम कर रहा है ना प्रत्याशी का पता है, तो क्या लगता है कितना मुनाफा होगा इनको? नहीं, बिल्कुल। ये आप जानते हैं कि जब इस तरह की बातें होती है और चूँकि धनबाद लोकसभा में कांग्रेस को ही प्रत्याशी उतारना है, ऐसे में अभी तक उनके प्रत्याशी का घोषणा नहीं होना भारतीय जनता पार्टी के लिए सरप्लस माना जाएगा। और अभी चूंकि इनके सभी नेता पदाधिकारी डोर टू डोर मैदान जाकर काम कर रहे हैं। मंतोष जी, कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी दिया नहीं है, तो आपको कितना बेनिफिट होगा? वो तो पूरा बेनिफिट नज़र आती है, क्या कि अभी तक हम निर्विरोध चुनाव हम जीत चुके हैं। कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है, इसी के चलते आज तक कांग्रेस अपना प्रत्याशी को नहीं उतार पाए। मीन्स भाजपा में ढुलू महतो जी अभी तक निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। ढुलू महतो जी का जब से ऐलान हुआ है मंतोष जी, उसके बाद विरोधी भी सक्रिय हो गए हैं। आप ही के पार्टी में कुछ लोग विरोध भी करने लगे हैं, तो क्या लगता है कि इस विरोध से कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं, वो विरोध नहीं कर, अपना प्यार जता रहा है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी ये सब रहते वो आपस का घर की बात है, ऐसा कुछ बात नहीं है, उसका प्यार है, ये हम लोग का सहयोग है। अच्छा, तो क्या प्लान किया है आपने धनबाद लोकसभा में, जो आदिवासी समाज है उसे कैसे एकजुट करेंगे, क्या प्लान है आपके पास? सबसे पहले तो 11 अप्रैल को हम लोग पूरा झारखंड प्रदेश में सरूल पूजा के महोत्सव मनाते हैं, उसमें सारे
झारखंड में कहीं ना कहीं सब आदिवासी एकजुट होते हैं। 11 अप्रैल के बाद हम लोग हर विधानसभा में जाएंगे, मंडल में जाएंगे, हर एक पंचायत में जा करके मैंने आदिवासियों को मैंने बाबूलाल जी के कार्यकाल को याद दिलाया जाएगा। नरेंद्र बाबूलाल मरांडी ने आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दे दी, क्योंकि अभी तक आप बेरवा विधानसभा में अटके हुए थे, आपको धनबाद लोकसभा का जिम्मेवारी दे दिया गया। ये तो बड़कपन है कि बाबूलाल जी को हम जैसे कार्यकर्ता लोग को मौका देते जा रहे हैं। दिन ब दिन हम लोग का दायरा को बढ़ा करके हम लोग को मैंने मौका दिया जा रहा है। ऐसा मौका से हम लोग चुकेंगे नहीं और अपना कार्यकाल को हम पूरी तरह से निभाएंगे और आदिवासियों को एकजुट करेंगे। सुना ना आपने, ये मंतोष सोरेन है जो काफ़ी खुश हैं और काफ़ी उत्साहित हैं कि बाबूलाल मरांडी ने इन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और धनबाद लोकसभा का प्रभारी बनाया है। मंतोष सोरेन अपने प्लान को शेयर कर रहे हैं कि कैसे वो आदिवासी समाज को भारतीय जनता पार्टी की ओर टर्न अप करने का प्रयास करेंगे। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आदिवासी समाज मंतोष सोरेन की बातों से कितना सहमत है, बाबूलाल मरांडी की बातों से कितना सहमत हो पा रहा है, वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन भोला के साथ जीपी मंच।